प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी व्याकरण माला में सबका स्वागत है। आज के पाठ में हम अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे और आज के पाठ के उद्देश्य रहेंगे आप अनुस्वार का परिचय प्राप्त कर सकोगे, अनुस्वार और पंचम वर्ण में संबंध जान सकोगे और शुद्ध लेखन और नए शब्दों के अर्थ से भी परिचित हो सकोगे। पाठ का विश्लेषण इस प्रकार है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुस्वार स्वर के बाद प्रयुक्त होने वाली ध्वनि है और पंचमाक्षर व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग इन सभी वर्गों का पांचवा अक्षर है। जैसे अंग, ये, अणे, ने और मैं, ये सभी पंचमाक्षर हैं और नियम के अनुसार जब कोई पंचमा अक्षर हिंदी के किसी शब्द में प्रयुक्त हो और उसके बाद में उसी वर्ग का कोई वर्ण प्रयुक्त हो तो वह पंचमाक्षर अपने से पूर्व स्वर वर्ण या उसकी मात्रा पर अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। जैसा कि हम कुछ उदाहरण देखेंगे। आप देख रहे हो एक शब्द है हमारे पास में जंगम, और ये शब्द है जंगम और विद्यार्थियों ये अंग पंचम वर्ण है हमारे पास में और इस अंग के बाद में उसी वर्ग का व्यंजन है ग। अतः नियम के अनुसार हम इस पंचम वर्ण को यहाँ अनुस्वार के रूप में स्थापित करेंगे और ये हमारा मानक शब्द कहलाएगा जंगम। और जंगम का अर्थ होता है सजीव, चलने फिरने वाला, और इसका विलोम शब्द भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसका विलोम होता है स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर। अगला शब्द है हमारे पास में पौंड्रिक। विद्यार्थियों यहाँ ये पंचम वर्ण है अने हमारे पास में और उसके बाद में उसी वर्ग का व्यंजन है ड। अतः नियम के अनुसार हम इसे अनुस्वार के रूप में स्थापित करेंगे। अतः हमारा ये मानक शब्द होगा पुंडरीक। और बच्चों आप इसका अर्थ भी जानेंगे। पुंडरीक का अर्थ होता है श्वेत कमल। और उसके बाद में आप देख रहे हो अगला शब्द है वसुंधरा। और जैसा कि यहाँ पर ये पंचम अक्षर है और न और उसके बाद में उसी वर्ग का व्यंजन है ध, तो हम इसे पूर्व वर्ण पर अनुस्वार के रूप में स्थापित कर देंगे और ये हमारा मानक शब्द होगा वसुंधरा। और वसु रत्न, धरा धारण करने वाली, रत्नों को धारण करने वाली पृथ्वी। और विद्यार्थियों अगला शब्द है हमारे के लिए संतरास। हम देख रहे हैं यहाँ न पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है और सभी को ज्ञात है त्र जो है त और र से मिलकर बना है। अतः न के बाद में तय होने के कारण, उसी वर्ग का होने के कारण हम इसे अनुस्वार के रूप में स्थापित करेंगे। और संतरास शब्द का अर्थ भी आप जानेंगे। भय और दुख की मिश्रित जो अवस्था होती है उसे हम संतरास कहते हैं। और अगला शब्द है हमारे पास में अंतरा। आप देख रहे हो न पंचम वर्ण है और इसके बाद में तय उसी वर्ग का व्यंजन है। अतः हम इसे नियम के अनुसार पूर्व वर्ण पर हम इसे अनुस्वार के रूप में स्थापित करेंगे। और अगला शब्द है हमारे पास में बच्चों कबंध। सबसे पहले आप इसका अर्थ जाने। बिना सिर का जो धड़ होता है, युद्ध में सिर कट जाने के बाद में जो धड़ बचता है उसे हम कबंध कहते हैं। और यहाँ पंचम अक्षर हमारे पास में न है और न के बाद में उसी वर्ग का व्यंजन है हमारे पास में ध, तो हम इसे भी अनुस्वार के रूप में स्थापित करेंगे। और अगला शब्द है हमारे पास में अवलंब। और यहाँ ये पंचम वर्ण है और उसके बाद उसी वर्ग का व्यंजन है ब, तो हम यहाँ इसे अनुस्वार के रूप में स्थापित करेंगे। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है अविलंब, अर्थात बिना कोई देर किए लगातार। विद्यार्थियों अब हम इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे। पंचमाक्षर के बाद में पुनः कोई पंचमाक्षर आ जाए तो हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम पंचमाक्षर का प्रयोग ही होगा। विद्यार्थियों हम कुछ शब्दों में देखेंगे। आप देख रहे हो ये शब्द है वांग्मय और ये पंचम वर्ण है अंग और इसके बाद में दोबारा पंचम वर्ण आया है। अतः हम इसे अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। और
यहाँ पर ये अनुस्वार के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। अनुस्वार जब प्रयोग करेंगे तो ये गलत होगा। अतः वांग्मय शब्द में अंगय जो पंचम वर्ण है वो पंचम वर्ण के रूप में ही रहेगा, और जिसका अर्थ होता है साहित्य। हमारे पास में दूसरा शब्द है विषण्ण। आप देख रहे हो अणय के बाद में दोबारा से अणय, दोबारा से पंचमाक्षर है, अतः हम यहाँ इसको पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, और यही शब्द हमारा मानक होगा। और विषण्ण का अर्थ होता है उदास। और विद्यार्थियों, अगला शब्द है हमारे पास में संन्यास। बहुत बार आरपीएससी, रीट आदि परीक्षाओं में पूछा गया है कि संन्यास शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि न के बाद में पुनः न, दो पंचम व्यंजन एक साथ आए हैं, अतः इनको हम अनुस्वार के रूप में नहीं बदल सकते। अतः संन्यास का शुद्ध रूप इसी प्रकार होगा। और अगला शब्द है हमारे पास में विद्यार्थियों आसन्न, जिसका अर्थ होता है निकट। इसमें भी दो पंचमाक्षर एक साथ होने के कारण हम इसे अनुस्वार के रूप में ले जा सकते। प्रच्छन्न, और जिसका अर्थ होता है गुप्त। और विद्यार्थियों, न और न दो पंचम वर्ण एक साथ प्रयुक्त होने के कारण हम इसे पंचमाक्षर के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। अगला शब्द है हमारे पास में पन्नग, और आप देख रहे हो दो पंचमाक्षर एक साथ होने के कारण हम इसे अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। और अगला शब्द है हमारा उन्मेष, और जिसका सही अर्थ है पलके खोलना, और इसका विलोम होता है निमेष, पलके झपकाना। और आप देख रहे हो न और मैं दो पंचमाक्षर एक साथ होने के कारण हम इसे अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। अगला शब्द है हमारा उन्मीलन। बच्चों, न और मैं दो पंचमाक्षर एक साथ प्रयोग हुए हैं, और इसलिए हम इसको अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। और इसका अर्थ होता है खिलना, फूल का खिलना। और इसका विलोम शब्द भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसका विलोम है निमीलन। और विद्यार्थियों, मैं अपेक्षा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि कहाँ पंचमाक्षर का प्रयोग होता है और कहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है। किसी पंचमाक्षर के बाद में उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो हम उसे अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दो पंचमाक्षर एक साथ हों तो हम उसे अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।